कि पूरी सीटें समाजवादियों के पक्ष में आने वाली हैं और ये तीसरे चरण का चुनाव है और सिरसागंज, फिरोजाबाद, एटा, इटावा अपने घर का चुनाव है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करोगे कि नहीं करोगे? ये लगता है सिरसागंज वालों ने तो आज ही रिजल्ट निकाल दिया है। 10 मार्च का इंतजार करें कि आज ही हाजिरी ले ले के रिजल्ट की। जिस तरह हमें लोग दिखाई दे रहे हैं छतों पर, और ये सभी समाजवादी साथियों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। छत हमें खाली नहीं दिखाई दे रही है, मैदान खचाखच भरा है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का इस बार पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं आए होंगे, हो सकता है आने वाले हों। आज के बाद कुछ सोचेंगे कि जाएं कि न जाएं, लेकिन उनके भाषण तो आपने सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? इन्होंने कहा था कि जब सरकार आ जाएगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बैठे हो, बताओ, आपकी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दे पाई। आय दोगुना दूर करना वो नहीं हो पाई, लेकिन फसल की जो कीमत किसानों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पाई। और आप में से लोग खाद और डीएपी लेने गए होंगे, बताओ डीएपी मिली कि नहीं मिली? खाद मिल पाई कि नहीं मिल पाई? और जब खाद की बोरी लेकर के आए होंगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और जब से इनकी सरकार आई है, इतना डीजल पेट्रोल महंगा किया है कि अब गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा, और खाने पीने की चीजों से लेकर के सरसों का तेल भी महंगा हो गया, और खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। खेतों में तार लगाने पड़ रहे हैं, और रहा बचा जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे पसंदीदा जानवर है, सांड, वो भी खेतों में घुसा जा रहा है। बताओ, सांड खेतों में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश का सांडों को भगाने का भी है। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। और आपने फ्रिज देखी होगी, फ्रिज, उसमें सामान ठंडा रहता है।
कभी कभी फ्रिज खराब हो जाती है तो ठीक कराना पड़ता है, तो मैकेनिक बोलता है इसका कंप्रेसर खराब है। ये जो गर्मी निकालने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या ये कंप्रेसर हैं जो सर्दी लगा देंगे? हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं कि पिछले कई सालों से फौज की भर्ती नहीं हुई है और जितनी पुलिस की नौकरी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली है। और ये टीटी वाले जानते होंगे, बीएड वाले जो पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कब नौकरी मिलेगी। जिन्हें नौकरी दी शिक्षा मित्र को, उनकी छीन ली नौकरी। बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले, बीपीएड वाले हैं। और अभी सरकारी नौकरियों की जानकारी मिली है, लगभग 11 लाख खाली है। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार की जितनी भी नौकरी खाली हैं, उन सभी पदों को भर करके, चाहे हमें बीएड, बीटीसी या जितने भी नौजवान हैं उनकी समस्या का समाधान करना पड़े तो हम लोग करने का काम करेंगे। इधर कोरोना की वजह से और ये जो बीमारी आई उसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों की ओवर एज हो गई है। अगर उम्र की छूट भी देनी पड़ी तो छूट दे करके अपने नौजवानों को मौका देने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि इस क्षेत्र का कितना भी विकास कराना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कम नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा विकास कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आपने पहले भी देखा होगा, अगर एम्बुलेंस चलाई तो आज भी एम्बुलेंस सड़कों पे दिखाई दे रही है, वो समाजवादी लोगों की देन है। पुलिस सही समय पर घटना स्थल पे पहुंच जाए, हमारे गरीबों की मदद के लिए पहुंच जाए। 100 नंबर का इंतजाम किया था कि हमारे गरीबों को, किसानों को थाने न जाना पड़े। अगर कोई घटना हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए या किसी पानी को निकालने को लेकर के झगड़ा हो जाए, खेत पे झगड़ा हो जाए किसी कारण, तो वो थाने न भागें, फोन मिलाएं और पुलिस मौके पर पहुंच करके उनकी मदद करने का काम करे। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था 100 नंबर चला करके। लेकिन जब से 100 नंबर 112 हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया है। पहले इतनी बेईमान नहीं थी, लेकिन जब से 112 हो गया, पुलिस को भी पता नहीं क्या हो गया। जहां विकास कराने की बात रही, चाहे सड़कें बनवाई हों, आपको याद होगा जब अक्षय सांसद थे तो बताओ सड़कें बनी कि नहीं बनी? अगर सड़कें ठीक कराने का रही बात तो सड़कें ठीक की। अगर चौड़ी सड़क बनानी पड़ी तो चौड़ी सड़क भी बनाई। और यहीं आपके किनारे से जो बेहड़ का इलाका था, जहां लोग जाने के लिए घबराते थे, डरते थे, वहां पर बताओ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा बना है। और उस इलाके के किनारे अगर हमें आने वाले समय में कोई कारखाना भी लगाना पड़े, फिरोजाबाद को लेकर के अगर हमें कोई ग्लास सिटी भी बनानी पड़ेगी, जहां पर कारोबार को मदद के लिए अगर और सहूलियत देनी पड़ेगी, तो एक अलग से जगह चिन्हित कर करके फिरोजाबाद में हम लोग ग्लास सिटी बनाने का काम करेंगे, जिससे कारोबारियों की मदद हो सके। इस बार कारोबारियों के संग सरकार की नीतियां चले, उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर आलू बहुत होता है, बड़े पैमाने पर आलू है। न केवल यहां होता है, बल्कि कन्नौज में भी मुकाबला आपके आलू से करते हैं कन्नौज के किसान। ये बेल्ट